Hello dear students, in this video we are going to talk about the questions related to the topic trade to territory. So start करते हैं with the very first question, that is in 1765 the Mughal emperor appointed the company as the Diwan of the provinces of Bengal. This solved a major problem that the company had earlier faced. What was the problem? So क्वेश्चन जो है यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि जो कंपनी है उसे दीवानी राइट्स मिल गए थे बाय द मुगल एम्परर 1765 के टाइम पर. सो उसके बाद जो है कंपनी की एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई थी. क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी वो हमें यहाँ पर बताना है. सो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन ISSO 2020 में पूछा जा चुका है. अपन एक बार यहाँ पर इसके ऑप्शंस गो थ्रू करते हैं. ऑप्शन नंबर 1 सेज द कंपनी हैड टू पे huge amount as duty to the ruler of Bengal. Option number 2 says the company had to buy most of the goods in India with gold and silver imported from Britain. Option number 3 says the company could not build forts and offices in Calcutta as per their requirement. And option number 4 says the company could not maintain any army and do fortification of the areas of their choice. सो पर्टिकुलरली हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि जब दीवानी राइट्स मिल गए थे कंपनी को, उसके बाद जो है उनकी एक मेजर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी. दैट इज कि जो अब कंपनी है उसे कोई भी गुड्स परचेज करने के लिए इंडिया से बाहर से ब्रिटेन से जो है गोल्ड एंड सिल्वर अब इंपोर्ट नहीं करना पड़ता था. क्यों? क्योंकि दीवानी राइट्स के थ्रू जो है अब वो बंगाल के ही रेवेन्यूज को यूज कर सकते थे अपने एक्सपेंसेस को बेयर करने के लिए. तो क्लियरली अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है इसका करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2. So let's move towards the next question, and the next question is which of the following is a correct statement. So यहाँ पर हमें एक correct statement बताना है. ये particular question जो है ISSO 2019 में पूछा जा चुका है. So options एक बार go through करते हैं. Option number 1 says the territorial ambitions of the mercantile East India Company were viewed with distrust and doubt in England. Option number 2 says the defeat of the Nawab at the Battle of Plassey made company officials the Nawabs of Bengal. So अगर हम ऑप्शन नंबर 2 की बात करें तो ये एकदम इनकरेक्ट ऑप्शन है. क्यों? क्योंकि बंगाल के जो नवाब्स थे वो हारे तो थे ब्रिटिशर्स से, राइट, बट उसके जस्ट बाद जो है ब्रिटिशर्स अपने आप को जो है कहीं ना कहीं नवाब्स बोलने नहीं लगे थे. उसके बाद जो है उन्होंने पपेट रूलर्स को पहले इंस्टॉल किया था, बट जब वो पपेट रूलर्स जो है उनके कहे अनुसार काम नहीं कर रहे थे, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को जो है नवाब्स डिक्लेयर किया था ऑफ द बंगाल. सो यहाँ पर अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 2 की तो ये एक इनकरेक्ट ऑप्शन है. ऑप्शन नंबर 3 एक बार गो थ्रू करते हैं. ऑप्शन नंबर 3 सेज इन 1792 attacked by the combined forces of the Marathas, the Nizam of Hyderabad and the company, Tipu was forced to sign a treaty with the British by which 2 of his sons who were earlier held as hostages by the British were freed. So अगर हम particularly ऑप्शन नंबर 3 की बात करें तो ये भी जो है एक इनकरेक्ट ऑप्शन है. ओके, कैसे? सो टीपू सुल्तान और ब्रिटिशर्स के बीच में एक ट्रीटी तो साइन हुई थी, राइट, बट उस ट्रीटी के बाद जो है उनके बेटों को यानी कि उनके जो सन थे उनको फ्री नहीं किया गया था बाय द ब्रिटिशर्स, उनको हॉस्टेजेस बना लिया गया था. सो यहाँ पर जो है यहाँ पर बात हो रही है कि ब्रिटिशर्स ने जो है उनके बेटों को फ्री कर दिया था, तो उनके सन्स को फ्री नहीं किया था, उनके सन को जो है हॉस्टेजेस बना लिया था. सो ये एक इनकरेक्ट ऑप्शन है. ऑप्शन नंबर 4 एक बार गो थ्रू करते हैं. ऑप्शन नंबर 4 सेज व्हेन लॉर्ड हेस्टिंग्स वाज गवर्नर जनरल the Nawab of Awadh was forced to give over half of his territory to the company in 1801 as he failed to pay for the subsidiary forces. So अगर हम ऑप्शन नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी एकदम इनकरेक्ट ऑप्शन है. क्यों? क्योंकि ये बात एकदम सही है कि नवाब ऑफ अवध जो है उन्हें फोर्स किया गया था क्योंकि वो सब्सिडी फोर्सेस के लिए पेमेंट जो है वो नहीं कर पाए थे ब्रिटिश ऑफिशियल्स को, जिसकी वजह से जो है उनकी हाफ ऑफ टेरिटरी जो है वो कंपनी के पास में चली जाती है. बट उस टाइम पर जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे दैट वाज नॉट लॉर्ड हेस्टिंग, दैट वाज रिचर्ड वेल्सले. सो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है लॉर्ड हेस्टिंग वाज गवर्नर जनरल. लॉर्ड हेस्टिंग की जगह अगर यहाँ पर लिखा होता रिचर्ड वेल्सले तो ये एकदम करेक्ट होता, बट क्योंकि अभी यहाँ पर हमें लॉर्ड हेस्टिंग दिया हुआ है तो ये एक इनकरेक्ट ऑप्शन है. सो क्लियरली यहाँ पर हमें पता चलता है कि क्लियर फर्स्ट जो है वो ऑप्शन एकदम यहाँ पर करेक्ट है. सो यहाँ का जो ऑप्शन होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 1. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Which of the following battles saw Mir Zafar being installed as the Nawab of Bengal? So ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है ISSO 2018 में पूछा जा चुका है। यहाँ पर हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो ऐसी कौन सी बैटल हुई थी जिसके बाद जो है मिर जाफर को नवाब ऑफ बंगाल बना दिया गया था। सो ऑप्शन से एक बार गो थ्रू करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सेज बैटल ऑफ प्लासी 1757, ऑप्शन नंबर 2 says Battle of Buxar 1764, option number 3 says Battle of Buxar 1765, and option number 4 says Battle of Seringapatam 1765. So clearly हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि जो बैटल ऑफ प्लासी है जिसके अंदर रॉबर्ट क्लाइव एंड सिराज उद्दौला दोनों ही जो है आपस में एक दूसरे के अपोजिट में फाइट किए थे। एंड वहां पर जब सिराज उद्दौला जो नवाब थे बंगाल के, जब वो हार जाते हैं उसके बाद जो है एक पपेट रूलर इंस्टॉल किया जाता है बाय द ब्रिटिशर्स एंड दैट पपेट रूलर इज मिर जाफर। सो यहाँ पे क्लियरली हमें पता होना चाहिए दैट द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 1, दैट इज बैटल ऑफ प्लासी 1757. So let's move towards the next question, and the next question is, in which of the following years the Mughal emperor finally appointed the East India Company as the Diwan of the provinces of Bengal? So ये पर्टिकुलर क्वेश्चन ISSO 2018 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन यहाँ पर हमसे ये पूछ रहा है कि मुगल एम्परर ने कौन से ईयर में जो है दीवानी राइट्स दिए थे ईस्ट इंडिया कंपनी को। सो हमें जो वो ईयर है वो यहाँ पर बताना है। ऑप्शन नंबर 1 सेज 1763, option number 2 says 1765, option number 3 says 1776, option number 4 says 1770. So clearly हमें पता होना चाहिए that the correct option for this particular question is option number 2, that is 1765. So let's move towards the next question, and the next question is, identify the personality from the caption given below and picture. सो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है ISSO 2018 में पूछा जा चुका है। यहाँ पर हमें एक कैप्शन लाइन दिया हुआ है और एक इमेज दिया हुआ है। कैप्शन लाइन जो है वो हमें ये बता रहा है दैट ही इनिशिएटेड द पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी। सो यहाँ पर एक बार ऑप्शन गो थ्रू करते हैं। ऑप्शंस आर लाइक लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर 2 इज लॉर्ड लिटन, ऑप्शन नंबर 3 इज लॉर्ड हेस्टिंग्स, एंड ऑप्शन नंबर 4 इज लॉर्ड डेफिंग। सो क्लियरली हमें यहाँ पर पता होना चाहिए दैट इज द क्लेम टू पैरामाउंसी जो है ये पॉलिसी यहाँ पर इनिशिएट की गई थी बाय लॉर्ड हेस्टिंग्स, एंड ये जो पर्सनालिटी यहाँ पर हमें शोन है इमेज के अंदर दैट इज लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो क्लियरली यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 3. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई द पर्सनालिटी फ्रॉम द कैप्शन गिवन बिलो एंड पिक्चर। सो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है ISSO 2018 में पूछा जा चुका है। यहाँ पर हमें एक कैप्शन लाइन दिया हुआ है और ये भी एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन है। सो कैप्शन लाइन यहाँ पर हमें बता रही है दैट ही डिवाइज्ड अ पॉलिसी दैट केम टू बी नोन एज द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, एंड ऑप्शंस एक बार गो थ्रू करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सेज लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर 2 सेज लॉर्ड लिटन, ऑप्शन नंबर 3 सेज लॉर्ड डेलहाउसी, एंड ऑप्शन नंबर 4 सेज लॉर्ड डेफिन। सो अगर हम बात करें इस पर्टिकुलरली पॉलिसी की कि ये वाली जो पॉलिसी है दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये किसने इनिशिएट की थी। सो अगर हमें जो है यहाँ पर पता होना चाहिए दैट इज लॉर्ड डेलहाउसी जो है इन्होंने ये पॉलिसी इंडिया में इनिशिएट की थी दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, एंड ये जो पर्सनालिटी यहाँ पर हमें शोन है पिक्चर के अंदर ही इज लॉर्ड डेलहाउसी। ओके, सो क्लियरली यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3. So let's move towards the next question, and the next question is, select the incorrect statement. So ये particular question जो है ISSO 2021 में पूछा जा चुका है। एक बार ऑप्शंस गो थ्रू करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज औरंगजेब was the last of the powerful मुगल रूलर्स। सो ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। औरंगजेब के बाद में बहुत सारे मुगल रूलर्स आए हैं, बट औरंगजेब जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल रूलर थे सबसे लास्ट में। Second option says Mir Kazim was made the Nawab of Bengal after the Battle of Plassey. So ये जो ऑप्शन है यहाँ पर इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मिर काजिम की जगह अगर मिर जाफर होता तो ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट होता। ऑप्शन नंबर 3 इज द ब्रिटिश फॉट 4 battles with मैसूर। सो ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने मैसूर के साथ में 4 battles फाइट की थी। ऑप्शन नंबर 4 सेज पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी वाज इनिशिएटेड बाय लॉर्ड हेस्टिंग्स। सो ये भी जो है एकदम करेक्ट ऑप्शन है। सो क्लियर कट यहाँ पर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि हमें जो है एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो क्लियरली यहाँ पर हमें पता है दैट ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।
मिर काजिम की जगह अगर यहाँ पर मिर जाफर होता तो ये करेक्ट होता, बट क्योंकि अभी मिर काजिम यहाँ पर गिवन है, दैट इज एन इनकरेक्ट ऑप्शन. So let's move towards the next question, and the next question is, which of the following statements is not true regarding the reforms introduced by Warren Hastings in the sphere of justice? So options एक बार यहाँ पर go through करते हैं. Each district has 2 courts. So ये जो है एकदम correct option है. Option number 2 एक बार go through करते हैं. फौजदारी अदालत handled the civil cases. सो अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 2 की तो ये एकदम इनकरेक्ट ऑप्शन है. यहाँ पर सिविल केसेस की जगह अगर क्रिमिनल केसेस होता तो ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट होता. तो अभी जो है ऑप्शन नंबर 2 इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. एक बार ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं. द क्रिमिनल कोर्ट्स वर रन अंडर अ काजी एंड अ मुफ्ती बट अंडर द सुपरविजन ऑफ द कलेक्टर्स. सो ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है. ऑप्शन नंबर 4 गो थ्रू करते हैं. मौलवीज एंड हिंदू पंडित्स इंटरप्रिटेटेड इंडियन लॉज फॉर द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स. सो ये भी जो है एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है. सो क्वेश्चन जो है यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि कौन सा जो है नॉट ट्रू स्टेटमेंट है. सो अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 2 की तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. फौजदारी अदालत जो है वो हैंडल करती थी केसेस रिगार्डिंग दीज क्रिमिनल केसेस. तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 2 विल बी द क्लियर कट आंसर. ये पर्टिकुलर क्वेश्चन ISSO 2021 में पूछा जा चुका है. So let's move towards the next question, and the next question is, in 1801 a subsidiary alliance was imposed on dash and in dash it was taken over. So ये particular question ISSO 2021 में पूछा जा चुका है. यहाँ पर ऑप्शन एक बार गो थ्रू करते हैं. ऑप्शन नंबर 1 says अवध 1853. ऑप्शन नंबर 2 says झांसी 1853. ऑप्शन नंबर 3 says अवध 1856. ऑप्शन नंबर 4 says झांसी 1856. सो क्लियरली हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि 1801 में जो है एक सब्सिडरी अलायंस लगाया गया था अवध के ऊपर, एंड फाइनली अवध जो है उसे टेक अप कर लिया गया था बाय द ब्रिटिशर्स ऑन द बेसिस ऑफ मिस गवर्नमेंट बाय द नवाब in 1856. So clearly यहाँ पर जो है correct option will be option number 3. So let's move towards the next question, and the next question is, who was the traitor in the Battle of Plassey in 1757? So ये particular question जो है ISSO 2021 में पूछा जा चुका है. यहाँ पर question हमसे ये पूछ रहा है कि कौन एक person था जो कि traitor था बैटल ऑफ प्लासी में, जिसकी वजह से जो है सिराज उद्दौला वो बैटल हार गए थे. सो यहाँ पर हम लोग एक बार ऑप्शंस गो थ्रू करते हैं. ऑप्शन नंबर 1 सेज मिर काजिम. ऑप्शन नंबर 2 सेज लॉर्ड क्लाइव. ऑप्शन नंबर 3 सेज मिर जाफर. ऑप्शन नंबर 4 सेज सिराज उद्दौला. सो क्लियरली हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि जो बैटल ऑफ प्लासी है वो सिराज उद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में लड़ी गई थी. और जब ये फाइट हुई थी, ये बैटल लड़ी जा रही थी, उस टाइम पे उन सिराज उद्दौला की फोर्सेस में एक कमांडर हुआ करते थे दैट वाज नेम्ड एज मिर जाफर. और मिर जाफर के अंडर में जितनी भी फोर्सेस आया करती थी उन सभी फोर्सेस ने जो है कहीं ना कहीं वो फाइट नहीं की थी, वो वॉर लड़ी ही नहीं थी, एंड दैट वाज वन ऑफ द रीजन कि सिराज उद्दौला जो है वो बैटल ऑफ प्लासी हार जाते हैं फ्रॉम रॉबर्ट क्लाइव. सो यहाँ पर जो है क्लियरली ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, दैट इज मिर Zafar. So let's move towards the next question, and the next question is, before the arrival of British in India, Dash had already established their presence in the western coast of India. So options are, option number 1 is French, option number 2 says German, option number 3 says Italian, option number 4 says Portuguese. सो क्लियरली हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि जब तक ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में नहीं आए थे उससे पहले ही जो है हमारी कंट्री में पोर्चुगीज आ चुके थे, एंड इट वाज वास्को ड गामा जिन्होंने जो है सी रूट्स के थ्रू जो है हमारा इंडिया जो है वो पहले ही सर्च आउट कर लिया था, और उन्होंने जो है यहाँ पर एक बेस पहले ही सेटअप कर रखा था इंडिया में. तो क्लियरली जो है यहाँ पर द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, दैट इज पोर्चुगीज. Okay, so let's move towards the next question, and the next question is, which Nawab captured the company officials, locked the warehouse, disarmed all Englishmen and blockaded English ships at Qasim Bazaar? So clearly जो है यहाँ पर options हम लोग एक बार go through करते हैं. Option number 1 says Ali Wardi Khan. Option number 2 says Siraj Uddaulah. Option number 3 says Murshid Qoli Khan, and option number 4 says none of these. So यहाँ पर जो है
आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2 दैट इज सिराज-उद-दौला। सिराज-उद-दौला जो है कहीं ना कहीं जब ब्रिटिश ऑफिशियल्स और सिराज-उद-दौला के बीच में नेगोशिएशंस जो है वो फेल हो रहे थे, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं सिराज-उद-दौला ने अपनी आर्मी जो है वो मार्च करी थी, आर्मी को लेके जो है वो कासिम बाजार के थ्रू मूव किए थे एंड वहां पर जो है उन्होंने कंपनी ऑफिशियल्स को अटैक करके जो है हरा दिया था। सारे के सारे वेयर हाउसेस जो थे उनको लॉक कर दिया था, डिसआर्म कर दिए थे सारे के सारे इंग्लिश मेंस को। सो द क्लियर कट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 2 दैट इज सिराज-उद-दौला। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो यहाँ पर हमें एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। लेट्स गो एंड चेक आउट द ऑप्शन नंबर 1। ट्रेडिंग पोस्ट वर प्रोटेक्टेड थ्रू फोर्टिफिकेशन। सो ये एकदम करेक्ट ऑप्शन है। जितने भी ट्रेडिंग पोस्ट हुआ करते थे अब वो फोर्टिफिकेशन के थ्रू जो है ब्रिटिश ऑफिशियल्स उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे। ऑप्शन नंबर 2 सेज द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज सेट अप ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली इन 1600। सो अगर हम ऑप्शन नंबर 2 की बात करें तो ये एकदम इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1600 गिवन है। 1600 की जगह पे अगर यहाँ पर 1651 गिवन होता तो ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट होता। अगर हम बात करें फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री की, तो फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री जो है वो रिवर हुगली पे तो लगाई गई थी बट इट वाज सेट अप इन 1651 नॉट इन 1600। बट यहाँ पर ऑप्शन में हमें 1600 गिवन है, सो इट इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो लेट्स गो एंड चेक आउट द ऑप्शन नंबर 3 फर्स्ट। कंपनी ट्रेडर्स वर नोन एज फैक्टर्स। सो ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर 4 सेज all the companies were interested in buying the same things। so यहाँ पर ये भी जो है एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। तो क्वेश्चन हमसे एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है तो क्लियरली हमें पता है दैट इज ऑप्शन नंबर 2 विल बी द क्लियर कट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which Portuguese explorer had discovered the sea route to India in 1498। so यहाँ पर जो है ऑप्शंस आर लाइक ऑप्शन नंबर 1 वास्को द गामा, option number 2 says Diego Cao, option number 3 says Diego Gomes, option number 4 says none of these। सो क्लियरली जो है हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि जब तक ब्रिटिश ऑफिशियल्स या ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी हमारी कंट्री में नहीं आई थी उससे पहले जो है पोर्चुगीज हमारी कंट्री में आ चुके थे और उन्होंने जो है हमारी कंट्री में बेस सेटअप कर लिया था। सो जो पोर्चुगीज है वो सी रूट के थ्रू एक्सप्लोर कर रहे थे डिफरेंट लैंड एरियाज जहाँ से जो है वो ट्रेड कर सके। सो 1498 के अंदर जो है देयर वाज अ पोर्चुगीज एक्सप्लोरर जिनका नाम था वास्को द गामा। उन्होंने जो है कहीं ना कहीं सी रूट्स के थ्रू जो है इंडिया को सर्च आउट कर लिया था 1498 के टाइम पर। सो क्लियरली यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर विल बी वास्को द गामा। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 wars were fought between the company and Mysore. Only in the last the battle of Dash the company ultimately won a victory. Option number 1 says Mysore, option number 2 says Buxar, option number 3 says Mangalore, option number 4 says Seringapatam। सो यहाँ पर जो है क्लियरली हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 4 वॉर्स जो है वो लड़ी गई थी कंपनी और मैसूर के बीच में और सिर्फ लास्ट बैटल जो थी दैट इज बैटल ऑफ सेरिंगापटम। उस बैटल में जो है कंपनी कहीं ना कहीं विक्ट्री हो जाती है, कहीं ना कहीं कंपनी जो है वो जीत जाती है फ्रॉम मैसूर, नवाब ऑफ मैसूर। सो यहाँ पर जो है क्लियर कट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4 फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो आई होप दैट वट एवर वी हैव कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज क्लियर टू यू। थैंक यू।